If you are in your early 20s and also single just like me, then this motorcycle might excite you. This is the Royal Enfield Shotgun 650 and it is powered by a 650cc parallel twin engine, same as the Super Meteor 650. It is based on the same chassis, and this motorcycle is a bit different because it is a bobber. It has a single seat, but you can also opt for a second seat, which is optional accessory. So this is the video of the Shotgun 650. Let me tell you why this motorcycle is fun. It is fun because it looks very young. This motorcycle has been positioned as a custom motorcycle. Well, it's not custom. It has a lot of paint options which make it look like a custom motorcycle. And because of the chopped off seat, it looks amazing. And as it is a bobber, it gives you that young feeling by keeping you in the zone of a cruiser. Although ये Super Meteor 650 जैसी दिखती है, because ये उसके ऊपर ही based है, same platform, same engine, सेम शैसी बट डिफरेंटली पोजिशनड। तो जैसे कि आप देखेंगे ये हैंडल बार जो है, ये हैंडल बार बहुत ही डिफरेंट है सुपर मीटियोर 650 से। एंड ऑल्सो द रियर सीट, ऑल्सो द रियर सस्पेंशन सेटअप, वेल इट्स नॉट द सेम, like it is tuned different. The front suspension setup has been tuned different. The engine has been tuned different. It looks a bit different than the Super Meteor 650. खैर ये सारी बातें तो होती रहेगी, बट हम बात करते हैं इस बाइक के बारे में। तो स्पेसिफिकली इसके बारे में बात करते हैं, सबसे पहले आप चीज नोटिस करेंगे वो है एलईडी हेडलैम्प इन द फ्रंट, एंड दिस थिंग इट लुक्स डिफरेंट देन द सुपर मीटियोर 650। अगेन मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा बिकॉज थोड़ी अलग जो पॉइंट्स है वो बताऊंगा। तो दिस इज डिफरेंट द केस ऑफ द हेडलैम्प, एंड you have the indicators. These are bulb units. You get LED in the Super Meteor 650, and then you have a huge brake caliper in the front, dual channel ABS as standard, and in the front you get an 18-inch alloy wheel. इसके सारे वेरिएंट्स में आपको alloy wheel ही देखने को मिलेंगे, कहीं पर भी आपको जो है स्टील व्हील का ऑप्शन नहीं देखने मिलेगा। तो मोटरसाइकिल आती है एक 648cc के पैरेलल ट्विन ऑयल कूल्ड इंजन के साथ, जो प्रोड्यूस करता है 47 PS का पावर और 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, जो कि मेटेड है एक 6 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ। तो ये इंजन काफी हैवी है। इस मोटरसाइकिल का जो कर्व वेट है वो 240 किलो है, जो कि सिर्फ 1 किलो कम है सुपर मीटियोर 650 से। अगेन मैं बहुत जगह पर इसको सुपर मीटियोर 650 से कंपेयर करूंगा बिकॉज ये उसकी ही कॉम्पिटिटर है टेक्निकली देखा जाए तो। इस प्राइस पॉइंट पे आपको एक ट्विन सिलेंडर बॉबर मिलना इम्पॉसिबल है एट दिस प्राइस पॉइंट इन इंडिया करंटली। उसके अलावा दोस्तों ये मोटरसाइकिल के जो कर्व्स है बहुत ही अच्छे है, बहुत डिफरेंट दिखती है। और क्योंकि इंजन इसका थोड़ा सा अलग ट्यून्ड है सुपर मीटियोर 650 से, इसका एग्जॉस्ट भी थोड़ा सा अलग ट्यून्ड है, एग्जॉस्ट दिखता भी अलग है और साउंड भी थोड़ा हैवी करता है, थोड़ा बेसी साउंड है इसका, जो कि ज़्यादा इसको एक सिटी मोटरसाइकिल वाली फीलिंग देता है, जो कि चलाने में भी ज़्यादा फन क्रिएट करता है। उसके अलावा इसकी जो सीट है थोड़ी सी चौड़ी है और अच्छी लगती है, गुड राइडिंग ट्रायंगल क्रिएट करती है इस मोटरसाइकिल में। ऑल्दो थोड़ा सा आपको रीच करने के लिए बेंड होना पड़ता है हैंडल बार, बट जो राइडिंग ट्रायंगल इसका क्रिएट होता है वो काफी अच्छा है। आई कैन से अ बिट लाइक द हंटर एंड द मिक्स ऑफ अ क्लासिक 350, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है अच्छा खासा ऊपर ही बैठते हैं, ऐसा भी नहीं कि आप बहुत नीचे बैठते हैं एंड द हैंडल बार इज वे टू हाई। तो आप थोड़ा सा रीच करेंगे तो हैंडल बार आपको बिल्कुल एक अच्छा सिटी पोजीशन प्रोवाइड कर देगा। राइडिंग ट्रायंगल जो है बहुत ही कंफर्टेबल आपको सिटी के लिए लगने वाला है। ये एक टूरर मोटरसाइकिल नहीं है, ये हाईवेज के लिए नहीं बनाई गई है, सिटी के लिए बनाई गई है और सिटी में ये काफी हल्की लगती है। आज जब इसे 60-70 की स्पीड पे जब सिटी में चलाएंगे ना, आपको ये हंटर वाली वाइब देगी। इनफैक्ट जब आप ट्रैफिक में अगर थोड़ी सी स्किल्स आपके पास है, आप मनूवर करोगे ना तो भी थोड़ी आसान लगेगी सुपर मीटियोर के मुकाबले, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्रूजर अगेन। सो फुटपैक्स जो है सुपर मीटियोर के थोड़े यहाँ आते हैं आपको थोड़ा क्रूजर स्टाइल देने के लिए, बट इसके यहाँ है विच गिव्स इट अ बेटर राइडिंग ट्रायंगल फॉर द सिटी। सिटी के लिए ये बेहतर पोजीशन रहता है। पेंट स्कीम की बात की जाए तो ये व्हाइट और ग्रे के साथ में आती है। यहाँ पर रारी का लोगो है 01, जो इसका मतलब जो कलर स्कीम है इस तरह है। ट्विन 650 शॉटगन लिखा हुआ है यहाँ पे। द इंजन ब्लैक में फिनिश्ड है, एग्जॉस्ट मैट ब्लैक में फिनिश है और इसका लॉन्ग रियर मड गार्ड एंड द सेम लाइट सेटअप एज द सुपर मीटियोर 650, बट दीज आर बल्ब यूनिट्स। तो आप कहेंगे कि भाई अगर इन केस फ्यूचर में मैं सिंगल ना रहा तो हाँ भाई, यहाँ पे जो है रॉयल एनफील्ड आपको एक एक्सेसरी की तरह रियर सीट भी प्रोवाइड कर देगी। इसकी फिटिंग यहाँ से कहीं लगती है और आपको एक अच्छी खासी सिटी के हिसाब से रियर सीट मिल जाएगी। आपके पार्टनर भी ज़्यादा कंप्लेन नहीं करेंगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है अल्टीमेटली। एंड देन यू हैव द सेम कंसोल एज सुपर मीटियोर 650 एज वेल। यहाँ पर आपको ट्रिपल नेविगेशन देखने मिलेगा,
जिसमें आपको टर्न बटन नेविगेशन देखने मिलेंगे। यहाँ पर जो आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने मिलता है जो कि कुछ इस तरह का है। एंड इसमें यहाँ पर आपको जो ये मोड बटन है इससे आप यहाँ एक्सेस कर पाएंगे सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ट्रिप मीटर, ये है ओडोमीटर ट्रिप ए, ट्रिप बी, और यहाँ पर जो है आपको अगेन ओडोमीटर देखने मिलेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन है। उसके अलावा यहाँ टेलीटेल लाइट्स है और रॉयल एनफील्ड का लोगो है। यहाँ रॉयल एनफील्ड का लोगो है। अगर आप भूल जाएं कि आप कौन सी बाइक चला रहे हैं, यहाँ पे एक और रॉयल एनफील्ड का लोगो है, यहाँ पर एक और है। इसमें काफ़ी रॉयल एनफील्ड के लोगोज है यहाँ मतलब बहुत जगह है। उसके अलावा जो कंट्रोल्स है यहाँ पर वो आपको वही सेम सुपर मीटियोर वाले देखने मिलेंगे। अच्छी खासी क्वालिटी है, बेस्ट नहीं है, डिसेंट है और ख़राब भी नहीं है। और एडजस्टेबल लीवर्स जो है यहाँ पर आपको देखने मिलता है, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये मिरर्स अच्छी खासी आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे, बट क्योंकि ये सिर्फ सर्कल है तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा वाइब्रेट भी नहीं करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल ये है मोटरसाइकिल। अभी मैं इसको चलाकर बताता हूँ कि इसमें आखिर चलाने में क्या डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं कि शॉटगन 650 चलती कैसी है। तो सबसे पहले इंजन आपको मैं बता दूं तो ये 648 सीसी का पैरेलल ट्विन इंजन है जो हमने नॉर्मली बाकी की रॉयल एनफील्ड की 650 मोटरसाइकिल्स में देख रखा है। ये प्रोड्यूस करता है करीब 47 PS का पावर और 52 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट ये इंजन जो है सुपर मीटियोर से और इंटरसेप्टर से थोड़ा अलग ट्यून्ड है। इसका जो मिड रेंज है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, थोड़ा इसका जो लो रेंज है वो भी कंपैरेटिवली अच्छा है कंपेयर टू सुपर मीटियोर, बिकॉज इट इज़ अ टूरिंग मोटरसाइकिल। बट इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इसका मिड रेंज काफ़ी अच्छा है, वेल कंटेन्ड है, इनफ आपको जो है टॉर्क इसमें देखने मिलता है। एंड देन द सस्पेंशन सेटअप ऑन द मोटरसाइकिल इज़ क्वाइट स्टिफ। तो ये एक चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगती इस 650 लाइनअप की, बिकॉज सस्पेंशन सेटअप बहुत ज़्यादा स्टिफ लगता है इसका। ये पर्टिकुलरली आप मोटरसाइकिल सिटी में चलाने के लिए प्रेफर करेंगे तो इस मोटरसाइकिल का जो सस्पेंशन सेटअप है ये थोड़ा और सॉफ्ट हो सकता था, जो इसकी राइड क्वालिटी और इम्प्रूव कर देता व्हेन यू राइड इट इन द सिटी। बट देन इसका जो वेट है ना वो रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 से जस्ट 1 किलो कम है, बट ये काफ़ी हल्की फील होती है व्हेन यू राइड इट बिकॉज ऑफ द राइडिंग पोजीशन। ये जो है आपको अलग राइडिंग ट्रायंगल प्रोवाइड करता है सुपर मीटियोर के हिसाब से, तो ये एक कंफर्टेबल पोजीशन हो जाती है, एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल लगती है चलाने के लिए सिटी में, मनूवर करने के टाइम पे, गलियों में चलाने के टाइम पे, ख़राब रास्तों पे चलाने के टाइम पे। तो इस वेट को जो वेल कंटेन कर दिया गया है इसकी वजह से इट इज़ एज ईजी एज अ क्लासिक 350 टू मनूवर इन द सिटी। इतना आराम से आप इसको चला सकते हैं। तो जो स्पीड है ये आपको सेकंड गियर में करीब 90 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड मिल जाती है, थर्ड गियर में इजीली आप 120 क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरह जो है इसकी मोटरसाइकिल की स्पीड है और ये बहुत ही पावरफुल मोटरसाइकिल है। ऐसा आपको हैवी फील नहीं होगी व्हेन यू राइड इट, और उसकी वजह से थोड़ा आपको पावरफुल भी मोटरसाइकिल लगती है। एंड ओवरऑल द मोटरसाइकिल एज अ पैकेज इज़ रियली गुड। और रॉयल एनफील्ड को पहले से पता था कि इसको मास मार्केट में सिंगल सीटर की तरह नहीं लिया जाएगा, इसीलिए पिलियन सीट भी दी गई है। अब हम जो चला रहे हैं उसमें पिलियन सीट नहीं है, बट पिलियन सीट वाली बाइक भी आती है। इसकी पिलियन सीट जस्ट काम चलाने के लिए है, सिटी में पीछे पैसेंजर्स को बिठाने के लिए, बट लॉन्ग के लिए ऑब्वियसली वो नहीं चलेगा, नॉट द बेस्ट ऑप्शन। बट दिस मोटरसाइकिल लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द सिंगल सीट वेरिएंट। और जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो करीब करीब आपको 18-19 की मिल जाएगी सिटी में। दैट्स अगेन अ गुड नंबर व्हेन यू राइड अ 650cc मोटरसाइकिल इन द सिटी, दैट टू अ बॉबर which weighs around 240 kgs. So that's a really good thing. और braking, brilliant braking, really good braking on this motorcycle. और क्योंकि मैं सुपर मीटियोर चलाते हुए उस पर स्विच हुआ हूँ, this motorcycle feels very confident, like it makes you feel very connected in terms of braking. तो ब्रेकिंग के ऊपर जो है आप बहुत अच्छी तरह से निर्भर हो सकते हैं, कैन डिपेंड ऑन द ब्रेक्स, और आपके स्किल्स को यूज़ करके आप बहुत अच्छी स्टॉपिंग कर सकते हैं इस ब्रेक की मदद से। ओवरऑल राइडिंग पोजीशन और इसका जो वेट फील होता है चलाने के टाइम पे, उसके हिसाब से मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। 650 लाइनअप में पर्सनली मेरी अभी ये सबसे फेवरेट है कंपेयर टू दी सुपर मीटियोर और द इंटरसेप्टर। GT इज़ अ डिफरेंट लीग, इट्स अ टोटली डिफरेंट लीग, बट सुपर मीटियोर और इंटरसेप्टर के मुकाबले मैं इसे प्रेफर करूँगा बिकॉज दिस फील्स वेरी इजी टू राइड। सो ओवरऑल एज अ पैकेज, एज अ बॉबर, क्योंकि इस सेगमेंट में कोई दूसरी बॉबर नहीं है, ये मोटरसाइकिल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको वैल्यू प्रोवाइड करती है। एंड फॉर द प्राइस दिस मोटरसाइकिल कम्स एट, इट इज़ द बेस्ट कंटेंडर इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू फॉर मनी फैक्टर एंड द लुक्स। This motorcycle looks amazing, and that's about the riding part of this motorcycle.
सो ये था रॉयल एनफील्ड शॉटगन 650 का फर्स्ट इंप्रेशन, जो कि काफी चलाने के बाद आपके लिए मैं लेकर आया हूं। ऐसी कोई और गाड़ी आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। ये गाड़ी कैसी लगी वो भी बता सकते हैं, और आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।